दीपक जी, दो बातें कहूंगा आपसे। एक तो आपने कहा कि हरियाणा कहाँ कहाँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में ओपीएस, वहाँ ओपीएस राज्य सरकारें दे ही नहीं सकती, क्योंकि केंद्रीय जो संगठन था उसने पैसे देने से मना कर दिया। अपना घर बेच के पेंशन देगा कोई, और घर भी बेच दे तो कितनों को दे लेगा। इसलिए वहाँ तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि बहुत ज़्यादा कमेटी बनाई, कमेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, रात रात भर मेहनत की, सोई नहीं है, और बिल्कुल जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष तपस्या की वैसी तपस्या की। ये बात ठीक नहीं है। मैं तो पेंशन में अप्लाई कर नहीं रहा, और ना मैं सपा का मेंबर ना भाजपा का, क्या मैं बीजी बंधु के अटेवा में भी नहीं। मैंने जब जगन रेड्डी की सरकार के उसको पढ़ा और इसको देखा, यूपीएस को, गुरु सच्ची बात कहें, मेहनत की जरूरत ही नहीं। कहाँ मेहनत की, अब ये ढूंढो जाके, कमेटी वालों को पकड़ो कि तुमने मेहनत की कहाँ। ये 95% उसी का क्लोन है मित्र। तो मेहनत किस में कर रहे थे? बर्फी बनी हुई थी, वो सफेद थी, आपने इस पे गौछाप रंग लगा दिया, बोले नारंगी बर्फी बनाई हमने रात दिन मेहनत करके। अरे नहीं, बर्फी तो बनी थी यार, उसमें नारंगी रंग लगाया, गौछाप जो बूंदी में पड़ता पहले। अब बोले हमने बनाई, दूध लेने से लेके, भैंस पालने से लेके पूरी हमारी। ऐसा नहीं है। अब बहुत पहले शायद विजय बंधु को याद हो, मैंने इनसे एक बार टेलीफोन पर कहा भी था कि आंध्र वाली पेंशन शायद सरकार लागू कर सकती है केंद्र में, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या आप वही तो लेके आ गए यार, गजब बात कर रहा हूं। बच्चे का खिलौना धो धा के रख दिया, बोले नया लाए। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमेटी वालों ने कोई बहुत मेहनत नहीं की, कॉपी पेस्ट मारा है क्या, और प्रिंट ले लिया। उसका नाम यूनिफाइड पेंशन योजना कर दिया। जी अमिताभ जी, क्या यूपीएस से उन केंद्र शासित जो सरकारी हमारे कर्मचारी हैं, क्या उसको उनका लाभ नहीं मिलेगा? उस पेंशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा, जो चाहे वो उनके परिवार के लिए 25 वर्ष से अधिक 60% उनके वेतन के अनुसार हो, चाहे वो जो 10 वर्ष से अधिक कर रखे हो तो उनको 10,000 रुपए के रूप में भुगतान के लिए पेंशन हो। तो लाभ तो हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो हमारे जनता है, उसी को मिलेगा ना यूपीएस का लाभ। देखो दीपक जी, और बंधु जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन दीपक जी एक बात आपसे कहूंगा, मैं इस मामले में बड़ा, मेरा अपना सिद्धांत है, और मैं इसलिए इस सिद्धांत को अब नहीं छोड़ सकता। मैंने कृषि कानून के समय भी यही बात कही थी भाजपा के मित्रों से। भाजपा के मित्र कहते थे अमिताभ जी ये नासमझ हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे, किसानों को भड़का रहे, किसान भी नासमझ है, ये किसानों को वैकुंठ दिखा देगा धरती पे, ऐसा कानून हम लाए। हमने कहा भाई हो सकता है वैकुंठ से भी डबल वैकुंठ दिखा दो आप, लेकिन मैं इस कानून के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि किसान इसके पक्ष में नहीं। जिसके लिए कानून लाए वो तो पक्ष में हो यार। आप बोले कि भाई ये गुड्डू है, इसके साथ शादी कर दो लड़की की, लड़की को लड़का पसंद नहीं क्या, और चाचा को पसंद है, फूफा को पसंद, फूफा के साथ शादी होनी है नहीं ना, फूफा की भौरी पड़ेगी नहीं ना, कि चाचा को पड़ेगी। बोले बिटिया की अम्मा को, अरे अम्मा थोड़ी ना जाएंगी ब्याह के, भाई बेटी और बेटा आपस में पसंद कर रहे एक दूसरे को कि नहीं। मेरे लिए लोकतंत्र में योजना वैसी होनी चाहिए जो जिसके लिए है उस बृहत्तर वर्ग को वो संतुष्ट करे। आपने किसान कानून वापस लिया था, तब भी मेरी सोच सही साबित हुई थी। आज मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर आपको दो चीजों में आना पड़ेगा, लिख लीजिए मेरी बात। आप ओपीएस भी लागू करेंगे, आपके ही श्रीमुख से उसकी भी घोषणा होगी, आज हो साल भर बाद हो, लेकिन मेरी समझ कहती है 27 से पहले, 2027 से पहले, क्योंकि तब स्टेक बड़ा है। और विनोद भाई, और जातिगत आरक्षण की घोषणा भी किसी भी दिन आप रात में सुन सकते हैं, आज हो कल हो, तारीख नहीं बताऊंगा, लेकिन यह भी लिख के रख लीजिए। कास्ट सेंसस और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों आज कल परसों नरसों किसी दिन भी होंगी जरूर, इतना मान लीजिए। विजय बंधु जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जैसे दीपक जी ने दो बातें कही तो मैं उन पर थोड़ा सा कहना चाहता था।
कि उन्होंने कहा कि यहाँ सरकारें तो नहीं लागू हैं, पश्चिम बंगाल में, अरे क्या थी, हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू है, राजस्थान में ओल्ड पेंशन लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, झारखंड में लागू है, और पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी कभी एनपीएस लागू नहीं हुई। पहले तो ये जानकारी थी उसका। दूसरा इन्होंने कहा कि यूपीएस से लाभ होगा। यही बात पिछले 20 सालों से एनपीएस के बारे में बताई जा रही थी, रोज एक एक से बातें, वो शानदार बातें, एनपीएस में ये है, एनपीएस में 20 साल हो गए, 4 से लागू हुई और आज 24 हो गया। तो आज आपने यू टर्न कर लिया, आपने यूपीएस पे आ गए आप। तो कल जो 20 साल आपने गाथा गाई, वो गाथा क्या हुई? इसका मतलब जो बात कही जा रही थी एनपीएस बारे में वो सही निकली, और आज आप फिर आकर के यूपीएस भी गाथा गा रहे हैं। जबकि मैं सर बता रहा हूं, जो जानकारी लोगों की लगातार आ रही है, लोग ये बात कह रहे हैं, एक भी एनपीएस कर्मचारी जो उसके अंतर्गत में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कौन संगठन कौन नेता क्या बोला मुझे नहीं पता, मैं ही जानना चाहता हूं, जो एनपीएस के अंतर्गत है उसको यूपीएस भी पसंद नहीं है। पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। हाँ, एक बात इसमें जरूर थोड़ा पॉजिटिव हम लोगों के बीच में आया कि चलो प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लिए, सरकार कम से कम इस पर गंभीर हुई। अगर वो एनपीएस से यूपीएस पे आ सकती है तो और जोरदार तरीके से बात हो, ओपीएस पे आ जाए। ये पॉजिटिव माहौल लोगों के अंदर गया है, ये चर्चा है जी। दिल्ली से जयपुर जब जाते हैं, रणवीर जी आपके पास आऊंगा, दिल्ली से जयपुर जब जाते हैं तो एक बीच में जगह है, उसका नाम है मिडवे। वहाँ रिफ्रेश होने के लिए और चाय के लिए लोग रुकते हैं। मुझसे कुछ लोग कह रहे थे दीपक बाबू कि ये मिडवे है पेंशन का। क्या? एनपीएस से गाड़ी चली है, यूपीएस मिडवे है, ओपीएस डेस्टिनेशन है। और कुछ कुछ मैं सहमत हूं इस बात से, होगा यही। मैं फिर कहता हूं, लोकतंत्र में बाबू क्या कहते इससे महत्वपूर्ण महत्व नहीं। जिसको सरकारों के भाग्य को लिखने की ताकत हासिल है, वो क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। रणवीर सिंह, विजय बंधु, अमिताभ अग्निहोत्री या ननकू या रज्जाक या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आशीष जी और आप भी, सब लोग, हम लोग 5 साल में एक दिन छोड़ के चलो किसी लायक ना हो, लेकिन एक दिन तो लायक है ना, जब ईवीएम हमारे अंगूठे पर है। वही दिन बहुत सबसे बड़ा है मित्र। बाकी क्या रखा लोकतंत्र में? बाकी तो कहानी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, रणवीर सिंह जी, आप और आपका संगठन, क्योंकि मैं देखता हूं हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जो बच्चे हैं, और बल्कि हमारे सेना का भी चरित्र मोटे तौर पर यही है, जो जवान हैं, अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, जवानों की बात कर रहा हूं, वो उनमें से मेरे ख्याल से 90 क्या 95% गांव कस्बों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, किसानों की संतानें हैं। रणवीर जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल राइट कह रहे हैं। उनके पिता के पास उतना सामर्थ्य नहीं कि बेटा शहीद हो जाए तो उसके परिवार को पाल ले या अपना ही रोटी खा ले। रणवीर जी, वो ग्रेटर कैलाश और सुंदरनगर में रहने वाले लोगों की संतानें नहीं है ना जी। तो सवाल उठता है कि जैसे सेना के परिवार हैं, उनके भलाई के लिए, पुनर्वास के लिए, शहीद परिवारों की देखभाल के लिए सेना झंडा दिवस को सरकार ने बनाया। उससे जो राशि मिलती है वो युद्ध में हुए अपंग सैनिक, उनके बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण में वो राशि काम आती है। हमने 5 बार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले, होम सेक्रेटरी भल्ला साहब से मिले, कहा कि साहब इतना तो कर दीजिए कि सेना झंडा दिवस की तर्ज पर अर्धसेना झंडा दिवस कोष की स्थापना कर दीजिए। इसमें आपको किसी एक्स्ट्रा मनी की जरूरत नहीं है, बजटीय प्रावधान नहीं चाहिए। आप जैसे लोग पैरामिलिट्री वेल विशर्स, आम इंडियन जो है उसमें कोष में दान देंगे, वो राशि हमारे परिवारों के काम आएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश में आवाज जाए कि माननीय केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात 2 फरवरी 2021 में हुई। उन्होंने वायदा किया कि ठीक है, या तो 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस या 31 अक्टूबर सरदार पटेल द फाउंडिंग फादर सीआरपीएफ, उनके उस पे हम कोष की स्थापना करेंगे।
अब सैनिक कल्याण बोर्ड हर स्टेट में है, मार्टियर फैमिलीज के लिए, लेकिन अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड पूरे इंडिया में हरियाणा को छोड़ के कहीं नहीं है, और हरियाणा में हमारे नाम पे भागीदारी नहीं। सैनिक स्कूल 14 नवंबर 2019 को माननीय वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमन से मिले, उनके ऑफिस में गुहार लगाई के साथ 100 नए सैनिक स्कूल आप खोल रहे हैं, कम से कम अर्ध सैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री स्कूल खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि यस मैं खोलूंगी, एमएचए अगर प्रपोजल भेजे तो। साहब जी, हम लोग आधे अधूरे ठगे से कितने जवान आए दिन शहीद होते हैं, सरकारें बताएं कि कितने लोग, कितने डीजी, कितने फोर्स ऑफिसर उनके घर में उनके पता लगाने के लिए गए कि आप किस हालत में हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। सर, आधे अधूरे ठगे से सुविधाओं से मारे। ठीक है रणवीर जी, बहुत बहुत कारुणिक कहानी है हमारे अर्धसैनिक वालों की। दीपक सोनकर जी, एक सेकंड और अगर जी एक जी point जी जी और है अगर, जी रणवीर जी जी कहिए। माननीय प्रधानमंत्री आए साल दिवाली सरहदों पर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान के बीच में मनाते हैं। अभी फिर दिवाली आ रही है, बिग सैल्यूट। पहले प्रधानमंत्री जलेबी खा के आ जाते हैं, साहब जवान थोड़ी बोलेगा कि मेरी पेंशन लागू कर दो। अब समय आ गया कि इस बार अक्टूबर में मीठी दिवाली आए और ओपीएस का बनंजा दें और सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस ले लें। ठीक बात रणवीर जी, बड़ी अच्छी बात। दीपक जी बड़ा भावुक बात कह रहे हैं रणवीर जी, और उस बात से मैं भी मुतमईन हूं। अर्धसैनिक दिवस, झंडा दिवस जैसे सेना के लिए है, बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? इसमें कौन सी पार्लियामेंट की बैठक बुलानी है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए? देश भर से सेंसस तो करानी नहीं, इसमें रायशुमारी। या सैनिक स्कूल हम खोलते हैं, अर्धसैनिक बलों के नाम पर भी स्कूल हो। ये छोटी छोटी चीजें, डीजी और इस तरह के जो अधिकारी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनको ये मैंडेटरी हो कि वो मतलब जो कमांडेंट टाइप स्तर तक के अधिकारी हैं और डीजी से लेके उनके लिए मैंडेटरी क्यों नहीं है कि वो जो भी शहादत देने वाले परिवार हैं उनसे संपर्क में रखे रहें, जो विकलांग हो गए उनसे संपर्क में रहें। ये सब सामान्य चीजें हैं। इनके लिए अगर बोलना पड़े रणवीर जी को तो ये हम सबके लिए शर्म की बात नहीं। दीपक जी, एक बार जो विधायक रह ले वो जिंदगी भर च्यवनप्राश खाए सरकारी, और ताकत की दवा ले दिन में 3 टाइम है, और इनके यहां कोई पूछने वाला नहीं। दीपक बाबू, देखिए अमिताभ जी, आर्मी के एक एक सदस्य, चाहे वो किसी बीएसएफ में हो, एसएसएफ में हो, वो देश की जनता के लिए सुरक्षा का काम करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए वो एक बराबर है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विषय आ रहे हैं, इस पर भी ये सब जो ओपीएस की बात आई थी उसको लेकर के यूपीएस लाने का काम किया गया, इस पर भी कमेटी काम कर रही है, जांच की काम कर रही है। और निश्चित तौर पर एक एक व्यक्ति के लिए, मैंने कहा ना, एक बात चर्चा में जरूर आई थी, मैं उस बात को जोड़ूंगा। आपने भी कहा कि आने वाले समय में एनपीएस भी आ सकता है, ओपीएस भी आ सकता है, और भी चीजें आएंगी। और वही जो उदाहरण आपने किसान बिल को दिया, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी के लिए देश की जनता सर्वप्रथम है। जैसा जनता जनार्दन के हित में होगा, जनता के हित के कार्य होंगे, निश्चित तौर पर निर्णय उसी प्रकार का होगा। चाहे की बात हो, चाहे यूपीएस की बात हो, चाहे अन्य किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो, अगर उनके हित का विषय है, उनके हितकारी विषय है, तो उसका निर्णय निश्चित रूप से रहेगा।